जिस तरह के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में हो, सूर्य मंगल का विक्रम बन रहा हो, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग सामने हो, देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश को, द्वितीय को एवं चतुर्थ भाव को देख रहे हों अपनी अमृतमयी दृष्टि से मंगल के राशि स्थान में रहकर, साथ ही साथ मंगल के साथ परिवर्तन की स्थितियों को भी बना रहे हों, तो उस वर्ष की शुरुआत ही अद्भुत स्थितियों के साथ में कही जा सकती है। हम यहाँ आपके समक्ष वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्र राशि के आधार पर आप अपने वार्षिक राशिफल को देख सकते हैं। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो ये कार्यक्रम आपके साथ में पूर्णतया जुड़ा हुआ है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व के साथ में कि वर्ष 2024 में व्यक्तित्व कौन से रिफ्लेक्शंस के साथ में रहेगा। मेजर लेवल के ऊपर आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी को इस वर्ष पर्यंत आप अपने साथ रखने से बचिएगा। जॉब में कोई भी ऑफ़र आया है, अब वो ऑफ़र आप जल्दबाजी में एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार पुनः अपने साथ में कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी के साथ में ऐसे निर्णय ले लिया करता है जिसकी गुंजाइश उसके साथ में हुआ नहीं करती। आप स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं, किसी मित्र ने कह दिया कि वहाँ पर जॉब बहुत अच्छी है और हम कहेंगे तो हो भी जाएगा, आपने बात मान ली और बढ़ गए। फिर लगा कि निर्णय जल्दबाजी भरा था, हमें इस तरह से नहीं जाना चाहिए। आपके पास में लिक्विडिटी अभी खड़ी हुई है और किसी भी व्यक्ति विशेष ने कहा कि आप वहाँ ज़मीन ले लीजिए और बहुत बढ़िया रहेगा। अब बिना सोचे समझे उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके हमने निवेश तो कर दिया। ये कहा गया था कि कुछ महीने में ही आप तो इतने हज़ार की वृद्धि इसके साथ में देख लेंगे, परंतु हुआ उसके बिल्कुल उलट। इसी वजह से जल्दबाजी में निर्णय लेना, किसी के भरोसे निर्णय लेना इस वर्ष गफलत भरा सिद्ध हो सकता है। उससे आप संभलिएगा। उसमें भी करबद्ध निवेदन है कि फाइनेंशियल लेवल पर किसी भी तरीके की जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इतने बेहतर नहीं कहे जाएंगे जब तक आप अपनी कैलकुलेशंस को 2 से 3 बार चेक नहीं कर लेते हैं। तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं है। ये प्रथम भावस्थ क्रम पर दृष्टि रखिएगा। हालांकि 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे तथा प्रथम भाव को उसके बाद देखने वाले होंगे, वहाँ से रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी कही जा सकती है। आप अपने डिसीजंस के साथ में एक सोच समझ को भी गहराई से लेकर चलेंगे। लोगों की बातों का प्रभाव उतना ही है जितनी देर तक सुना गया, उसके बाद में उस बात का एसेंस है, परंतु डिसीज़न में आप खुद के साथ में पूर्णतया मौजूद हैं। ये ताकत आपके साथ रहेगी। हालांकि जहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस बेसिस के ऊपर आपसे परफॉर्मेंसेस की अप्रोच और बेसिस जहाँ पर भी सामने निकल कर आते हैं, वहाँ आप काफ़ी हद तक बेटरमेंट के साथ में चल पाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष ने आकस्मिक तौर पर कोई भी काम आपको सौंपा है तो वहाँ आपकी जो मन के भीतर की स्थितियां हैं वो अलग जागृति के साथ में रहने वाली होगी। जो आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके की प्रमोशन आदि एग्जिस्टिंग जॉब में सामने निकल कर आती है, जिसमें चुनौतियां बहुत है परंतु उसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, वहाँ आपकी तीव्रता और आपकी जो भीतर की अवस्था है वो विजय की तरफ आपको लेकर जा सकती है। सेकंड हाउस के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं तो विशेष बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो अपने कारक भाव के साथ में रहेगा। शुरुआती तौर पर शुक्र पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। फाइनेंशियल गेन इन 4 महीनों की शुरुआती क्रम में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के साथ में बहुत बेहतर व्यवस्थाओं को निर्मित करने वाले होंगे। आप अपने लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में फाइनेंशियल गेन की कंसिस्टेंसी को देख पाएंगे। वहीं पर कम्युनिकेशन में जो रिएक्शंस होते हैं उससे पूर्णतया हटकर आप अपनी यात्रा को तय करने का प्रतिमान और रचते चले जा रहे हैं। ये भी एक प्रमुख हस्ताक्षर आपके समक्ष रहेगा। याद रखिएगा इस बात को भी कि जो रिएक्शंस लंबे समय से बने हुए थे पारिवारिक स्तर के ऊपर, उसमें भी धीरे धीरे कमी आ सकती है, परंतु समय उसमें लगेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो या एक्सपेक्टेड अप्रोच में आपको परिवार से कुछ मिलना था जो लंबे समय से रुका हुआ था, आप चाह रहे थे कि इन 4 महीनों में मिले, तो व्यापार, कामकाजी स्तर, कोई भी एसेट लेनी है तो वो व्यवस्थित होते चले जाएं। वहाँ पर अब आपके लिए अच्छे संकेत समक्ष रहने वाले होंगे और यही एक ऐसा प्रतिमान है जहाँ से आप अपनी व्यवस्थाओं को
शानदार स्तर के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कुल जमा जोड़ जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो आपके साथ बहुत शानदार है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप ये देखिए कि शुरुआत में ही पराक्रमेश होकर जो मंगल की स्थितियां चतुर्थ भाव में है, देवगुरु बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन रहेगा। बृहस्पति शुरुआती 4 महीनों में यहाँ भूमि भाव को देखने वाले होंगे। एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन जो आपके पुरुषार्थ और आपके व्यक्तिगत पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, कई बार व्यक्ति को लगता है कि इस तरफ जाएंगे तो खुद को स्टेबलाइज करेंगे, ज़मीन के साथ में हो गया, किसी समय में नौकरी के साथ में हो गया, कहीं जाकर बसने से संबंधित हो गई। ये व्यक्ति खुद चुनाव करता है कि उसके पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है। आपके लिए यहाँ एसेट संबंधी अप्रोच उस लिहाजा रह सकती है जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी में रहेगी। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इसलिए जहाँ कहीं भी प्रेजेंटेशन आदि की रिक्वायरमेंट रहती है, आप अपने भीतर की सकारात्मक स्थितियों को निरंतर देख पाएंगे और बेहतरी के साथ में उसे अपने साथ जोड़कर चलते भी चले जाएंगे। इसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। आपके लिए यात्राओं से संबंधित स्थितियां इस वर्ष के पूरे ही क्रम में प्रभावी है। बस अप्रैल मई को छोड़ दीजिए जहां स्वास्थ्य से संबंधित दुविधाएं आ सकती है। इसके अलावा जो भी जर्नीज़ है वो आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को ही एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। मन के भीतर की घबराहटों को हटाकर जीवन यात्रा को देखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं मित्रों के साथ में संबंधों में इस वर्ष की शुरुआत में खटास आ सकती है। जनवरी 2024 में पूर्णतया संभलें। छोटी छोटी बातें बहुत लंबे और प्रगाढ़ संबंधों को भी हानि पहुंचा दिया करती है। थोड़ी ऐसी अवस्थाओं से दूरी रखें, बड़ी सोच को अपने साथ में जगह दें। चतुर्थ भाव की बात करें तो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के साथ में घेर सकते हैं। ऐसी अवस्थाएं व्यक्ति को नकारात्मक करने के लिए काफ़ी है, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। चतुर्थ भाव के सूर्य वैसे भी व्यक्ति को हृदय रोग संबंधी स्थितियों के साथ में कई बार घेर देते हैं। हालांकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की अपने मूल त्रिकोण के साथ में दृष्टि है, वो पक्ष ठीक है, परंतु फिर भी हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। एंग्जाइटी में कोई भी डिसीजन शुरुआती 15 दिनों में लेने से आप बचें। भूमि संबंधित निर्णय हालांकि 7 फरवरी के पहले तो और ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। मलमास के बाद यानी 14 जनवरी से 7 फरवरी के मध्य से किसी भी निर्णय की तरफ खुद को गतिमान करना है तो अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। तीव्रगामिता के साथ में जीवन यात्रा को बहुत अच्छे सिरे के साथ में देखा जा सकता है। मन के भीतर बनी हुई पशुपेश से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए शानदार है। बृहस्पति मंगल के परिवर्तन की वजह से आप नेटिव प्लेस के साथ जाकर कोई भी बड़ा डिसीजन वर्किंग प्रोस्पेक्ट में लेना चाहते हैं। मन के भीतर था कि हम यहाँ काम कर रहे हैं परंतु घर के साथ जुड़ेंगे और बड़ा कार्य कर पाएंगे, तो उस निर्णय के साथ में अब बेहतर पक्ष आपके समक्ष उपस्थित है। हालांकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी शुरुआत की जाती है, पॉजिटिविटी रहेगी। आप आईटी फील्ड से संबंधित क्षेत्र विशेष में जॉब से हटकर बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, ये इनिशिएटिव कंसिस्टेंसी के साथ में आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर एवॉल्व करते चले जाएंगे। 4th हाउस की कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत गहरे से आपके लिए उस लिहाजा नज़र आती है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में कोई भी स्तर की तरफ जाना आपके लिए अच्छा पक्ष कहा जाएगा। कुल जमाजोड़ शुरुआती एंग्जाइटी के बाद में फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। पंचम भाव की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट में यहाँ आपको छोटे छोटे निवेश के साथ में शुरुआती 4 से 5 महीनों में बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप जितनी रफ्तार स्वयं के लिए बढ़ाकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये 5th हाउस की कैलकुलेशन है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए विदेश संबंधी स्थितियों को स्वयं के लिए परिभाषित करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निरंतरता के गतिमान करने वाले स्तर आपके साथ में यहाँ पर बड़ी ही गहराई से उल्लेखित रहने वाले होंगे। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उस रिलेशन के साथ में क्या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस निकल कर आ रही है, मटेरियलिस्टिक पोजीशन के साथ में वो रिलेशन चल रहा है, या अत्यंत आत्मीयता के भाव के साथ में वो संबंध है, ये परिभाषा खुद को बताकर उस संबंध में जुड़ा जा सकता है। हालांकि यहाँ आप जनवरी फरवरी में ऐसा कोई भी डिसीजन किसी रिलेशन के साथ में हाँ या ना की तरफ लेकर जाने से बचिएगा। उसके बाद में गतिशीलता बेहद शानदार रहने वाली
रहेगी। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में शुरुआती तौर पर जनवरी फरवरी में घुटनों से संबंधित किसी भी चिकित्सा क्रम की तरफ, शल्य चिकित्सा आदि की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय ठीक कहा जाएगा। परंतु फाइनेंशियल बर्डन इस समय के साथ में बढ़ाने से बचिएगा। विशेष बात, मार्च और अप्रैल में आप ख्याल रखने वाले रहें कि उस समय के साथ में आपको लोन आदि से काफ़ी हद तक संभलना है। जनवरी फरवरी के साथ में से निर्णय लिए जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद संभलें। शत्रु पक्ष इस पूरे ही वर्ष पर्यंत आपको परेशान करने वाला नहीं है। भीतरी शत्रु जो संशय के रूप में होते हैं, आलस्य की स्थितियों के रूप में होते हैं, वो ज़रूर डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी ही जर्नी आपके लिए इवॉल्विंग प्रोसेस एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। ये भी 6th हाउस का एक मेजर रिफ्लेक्शन है और वहीं पर कफ प्रदान रोगों से थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। 7वां भाव, देखिए व्यापार ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चल रहा है, परंतु फिर भी कई बार कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं। 7th हाउस में जब भी राहु होते हैं तो व्यक्ति स्केप्टिकल होने लगता है, उससे आपको संभलना है। वहीं सप्तम के राहु जब बृहस्पति राशि स्थान में हो तो शुरुआत में गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कई बार संशय बनते हैं, छोटी छोटी बातों में कहासुनी निकल कर आती है, सबकॉन्शियस फियर एक दूसरे के साथ निकल कर आते हैं, संबंध का निभाव कैसे होगा ये परिभाषा निकल कर आती है। परंतु जैसे जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, व्यक्ति खुद को स्थिरवादी करता चला जाता है और अपने जीवन को बेहतरी के साथ में देखने वाला भी होता है। ये 7th हाउस की रेप्लिका और रिफ्लेक्शन आपके साथ केमिकल संबंधी कामकाज हो गया और कोई भी ऐसा कार्य जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ में इंटीरियर की पोजीशन में जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर भी आप अपने लिए बेहतरी की हदों को निरंतर तौर पर निर्मित करते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट एवं बाधा उपस्थित नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में जितना संभल कर आप इस पूरे ही वर्ष चलेंगे अच्छा। न अत्यधिक भरोसा करना है, न ही अत्यधिक स्तर के ऊपर अगले से दूर होने का प्रयत्न करना है। हम बस सामंजस्य बनाते हुए पूरे ही वर्ष, सप्तम के राहु है इसलिए इस बात को अपने साथ में आत्मसात करते हुए चलते चले जाएं। अष्टम के बृहस्पति हैं, इसी वजह से रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल को यहाँ रखने वाले होंगे। ये स्थिति वस्तुतः एक और बात दर्शाती है कि विदेश संबंधी कार्य आपके लिए तीव्रता के मानक के साथ में रहने वाले होंगे। जो महानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में जितनी रफ्तार को आप बढ़ाकर चलेंगे उतना ही खुद के लिए यहाँ पर बेहतरी के संप्रेषण आप स्थापित करते चले जाएंगे। हिडन प्रॉब्लम प्रोएक्टिव होकर ही दूर हो सकती है। जो दूर से संकेत नजर आ रहे हैं उनको थामा और सुधार की तरफ चले गए। ये यात्रा का प्रमुख क्रम आपके समक्ष रहेगा। 9वें भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि भाग्य का ठीक ठाक स्तर के ऊपर सहयोग आपके लिए यहाँ शुरुआती तौर से बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है जो आप चाहते हैं शुरुआती 121 दिनों में, और उसके बाद में जब बृहस्पति 9वें भावस्थ रहेंगे वहां से आपकी यात्रा देखते ही बनती है। फिर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में मई जून जुलाई का समय अत्यधिक बेहतर है। जॉब में किसी भी प्रोस्पेक्ट में चेंज भी देखना है तब भी मई जून जुलाई का सिरा आपके लिए अत्यंत मधुर कहा जाएगा, जिसमें रुकावटें तथा बाधाएं बिल्कुल नहीं है। 10th हाउस के रिफ्लेक्शन की बात करें, सूर्य मंगल के प्रभाव की वजह से शुरुआत से ही आप अनुशासित हैं। खुद के लिए किसी भी संकल्प को लेकर चलना चाहते हैं, उसके दोहराव के साथ में चलते हुए जीवन यात्रा अत्यधिक बेहतर आपको करती चली जाएगी, रुकावटें नहीं। और वहीं पर जो आपको प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई मुख्य ओहदा मिल रहा है इस वर्ष, उस और बढ़ा जा सकता है। कोई दुराव वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। अटकाव भटकाव से मुक्त होकर ये जीवन यात्रा निरंतर गतिमान रहेगी। पिता के साथ हालांकि वैचारिक मतभेद से आप बचिएगा। यहाँ यदि लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो राहु के दृष्टि संबंध की वजह से पुण्य फलों का उदय तो नहीं होता, परंतु व्यक्ति सर्वांगीण लाभ के साथ में अपने लिए वृद्धि के तत्व विशेष को निरंतर तौर पर देख पाता है। ये पॉजिटिविटी आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में बनी रहने वाली होगी, जो इवॉल्विंग प्रोसेस का एक मेजर लेवल है। जहां आपने प्रयत्न पर प्रयत्न किए, अंत तो गत्वा वहीं से आप
विजय स्थापित करते चले गए। ये प्रभावी क्रम आपके समक्ष। वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से शुरुआत में खर्चों को लेकर एंग्जाइटी रह सकती है, परंतु खर्चे निवेश की तरफ चले गए तो बेहतरी है। जो भी कामकाज जमीन के साथ में हो और कोर्ट कचहरी मामला में जुड़ चुका हो, वहां पर आपको अत्यधिक संभलना है 13-14 फरवरी तक, और उसमें भी 14 फरवरी से 15-16 मार्च तक तो आपको अपने निर्णय के साथ में हितैषी लोगों की सलाह के साथ में ही उस सिरे में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।